आज हम सीखेंगे हाउ टू वैल्यू ए कंपनी पार्ट 1 वीडियो 21। हम बात करेंगे वैल्यूएशन के बारे में। पहले हम एक चीज़ समझेंगे, चीज़ समझनी पड़ेगी। हम स्टॉक को वैल्यू क्यों करते हैं, हमें एक एग्जांपल से सीखेंगे। जैसे आप एक स्मार्टफोन खरीदना है आपको, तो आप आईफोन 11 के प्राइस देखते हैं, वो 1 लाख रुपए हैं। वो दुकान में मिल रहा है 1 लाख रुपए में, और आपको ऑनलाइन मिल रहा है 50,000 रुपीज़ में। तो आप ज़्यादा तक खरीद लेंगे क्योंकि 50% आपको डिस्काउंट में मिल रहा है। 50% डिस्काउंट में मिल रहा है। तो अभी समझते हैं स्टॉक मार्केट में क्या होता है, वो हमें कैसे पता चले। हम स्टॉक महंगा है या सस्ता है, वो कैसे हमें पता चलेगा। ठीक है, समझिए। आपको स्टॉक तो वैल्यू करना आता है। चलिए, एक स्टॉक है, उसका प्राइस 1000 रुपीज़ है। तो एक्चुअली हमें कैसे पता चले कि ये स्टॉक महंगा है या सस्ता है। अगर हमें स्टॉक को वैल्यू करना है, तो अगर स्टॉक का वैल्यू 300 है, लेकिन वो मार्केट में 1000 रुपीज़ में ट्रेड कर रहा है, तो स्टॉक तो महंगा है, तो हमें ये स्टॉक नहीं खरीदना चाहिए। लेकिन अगर स्टॉक का वैल्यू 1000 रुपीज़ है और उसका प्राइस है 300 रुपीज़, तो आपको उस स्टॉक को बाई करना चाहिए। अगर हम खरीदेंगे तो हमारा बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, क्योंकि वैल्यू से कम में मिल रहा है। अगर आपको स्टॉक वैल्यू करना आता है, आप पैसे कमा सकते हैं। ये स्टॉक मार्केट है, कोई जुआ नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल समझिए। हमारे पास एक कंपनी है, हम आपको वो कंपनी 20 करोड़ में बेचना चाहते हैं, और हम उस कंपनी को 20 करोड़ में बेचते हैं। अभी आपका पहला क्वेश्चन क्या होना चाहिए, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपका क्वेश्चन होगा, मेरा यहाँ पे फ़ायदा क्या है, मैं यहाँ पे कितना पैसा कमा सकता हूँ। हम आपको कहते हैं इस कंपनी की एनुअल प्रॉफिट 20 करोड़ है। तो ये तो अच्छी बात है, क्योंकि 1 साल में के बाद जो प्रॉफिट आएगा वो सब फ्री है। पर क्या ये एक्चुअली सच है? आप जब पूछे कि, तो वो हमेशा आपको प्रॉफिट के बारे में ही बताएंगे, पर ये एक्चुअली सही नंबर नहीं है। हम आपको समझाते हैं। जैसे मेरी कंपनी जैसे आईफोन की है, आईफोन बनाती है। हाँ, मेरा प्रॉफिट 20 करोड़ है, लेकिन 19 करोड़ हम वापस इन्वेंट्री में डालते हैं। तो वो आपका इनकम स्टेटमेंट में तो दिखाएगा नहीं, सिर्फ बताएगा रेवेन्यू, एक्सपेंस और प्रॉफिट। तो हम पैसे वापस कंपनी में पैसे डालते हैं, तो वो तो हमारे हाथ में तो आया नहीं, वो आया सिर्फ 1 करोड़। ठीक है, इसके लिए हमें देखना पड़ेगा। तो हम देखेंगे कैसे कि रियल प्रॉफिट होता कैसे। इसके लिए हम देखना पड़ेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैसे हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारे हाथ में कितना पैसा आएगा।
इसके लिए हमें दो चीज़ें देखनी पड़ेगी। पहली चीज़ चाहिए कंपनी में से कितना पैसा आ रहा है, वो हम देखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में। वो है नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इफ़ यू डोंट गेट दिस एनीवेयर यू विल गेट इन एनुअल रिपोर्ट। ओके, तो नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ये है रियल कैश जो हमारे हाथ में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा खर्चा बाकी है। वो है फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सेक्शन में से फर्स्ट लाइन में, और कोई भी दूसरा लाइन भी हो सकता है। वो है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट प्लस कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, उसको आपको माइनस करना है, तो आपके पास आएगा फ्री कैश फ्लो। ठीक है, वो आपके पास रियल कैश आएगा, वो आपके हाथ में आएगा। फ्री कैश फ्लो उसे बोलते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी माइनस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट माइनस कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इसको CWIP भी बोलते हैं, और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इसको फिक्स्ड असेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको माइनस करेंगे तो फ्री कैश फ्लो आएगा, वो आपके पास आएगा। तो हम एग्जांपल से सीखेंगे, जैसे कैश यूज इन जनरेटिंग फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 6699.86 करोड़ माइनस परचेस ऑफ फिक्स्ड असेट माइनस कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, आपको आएगा फ्री कैश फ्लो। वो है 3801, ये नंबर फ्री कैश फ्लो है। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल हम लेंगे जैसे TCS, तो नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 38,000, ये सब करोड़ में नंबर है। ठीक है, 38,802 करोड़, और पेमेंट फॉर परचेस ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वो है 2,719 करोड़। तो आपको फ्री कैश फ्लो कितना आएगा, 36,083 करोड़। तो ये आपका रियल कैश मनी है जो आपके हाथ में आएगा। ठीक है, ये फिगर्स मैंने 31 मार्च 2021 का लिया है और स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है। ओपन नंबर 1 India best discount broking Zerodha and Upstock account. Click on the down description box, and if you like this video, like and share and subscribe to your